गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा पार्ट नंबर 20 और पार्ट नंबर 20 में आज आपको रूट्स मिलने वाले हैं। तो रूट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूट्स क्या होते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, मैंने आपको एक एनटीएससी पार्ट 2 करवाया था। ठीक है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होते हैं रूट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि रूट एन रूट एन रूट एन रूट एन इन्फिनिटी तक है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हमेशा एन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या है, रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन एन इन्फिनिटी। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इसको मैंने क्या कि एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, देखो ट्रिक हम यूज़ करेंगे, सुपर फास्ट ट्रिक करने वाले हैं। पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ट्रिक आई कहाँ से है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास रूट से वन, तो ये हो जाएगा इस साइड स्क्वेयर, इस साइड भी स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, बाहर तो आ जाएगा 7। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपके सामने, रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी वैल्यू, ये क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास एक्स है। क्या है, एक्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स, तो क्या हुआ आपके सामने, एक्स आ गया। तो और एक्स क्या हो गया आपके सामने, 7। और जो आपने क्या लिया था, एक्स की वैल्यू ली थी, और एक्स क्या थी आपके पास, एक्स थी आपके पास रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक था, और ये लास्ट में हमारे पास ये एक्स की वैल्यू थी, और एक्स की वैल्यू क्या है आपके सामने 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 7। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, रूट फाइव इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या है, 5। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 1010, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, रूट थ्री क्या हो जाए आपके सामने, आंसर आ जाए आपके सामने 3। तो 101 का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दिया स्टूडेंट्स, एक्स रूट टू इन्फिनिटी है। अब इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको पता, मैं एक बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना आप, जहाँ तक जाता है ये हमेशा क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट है, मान लो 7 से स्टार्ट हो तो आपका आंसर 7 आ गया, 5 से स्टार्ट है तो आपका आंसर 5 आ गया, और 3 से स्टार्ट है तो आपका आंसर 3 आ गया। अब ये x से स्टार्ट है तो आंसर x होना चाहिए, और x की जगह पे क्या है, 9। इसकी मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें y, ठीक है, इन्फिनिटी, ये क्या आपके सामने, अगर आपके सामने क्या दे रखा, मान लो कि 13 दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डी स्टूडेंट, देखो ये यहाँ पर इन्फिनिटी तक है, ये देखो ये से चल रहा है डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका आंसर डायरेक्ट एन ही आ रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आगे इन्फिनिटी ना हो, तब हम क्या करेंगे वो चीज़ देखते हैं अब हम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं, अब हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एक सिंपल कि रूट फाइव। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसका एक्स ले लेते हैं। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो जैसे ही स्क्वेयर करेंगे तो 5 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट 5, यहाँ पर रूट 5, यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर से हम स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयर करते ही ये तो 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, और जो ये रूट है ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप स्क्वेयर करोगे तो ठीक है। अब फिर से हमारे पास एक और रूट 5 है, तो सबसे पहले इसको लिखो 5 की पावर 2 और 1 3 रूट 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या जाएगा, 5 की पावर 3 है ये, तो 5 की पावर तो जगह 6, और ये 5 आ जाएगा बाहर, और 4 की एक्स की पावर 4 है, अगर हम इसका करेंगे 4 इंटू में 2 तो क्या जाएगा, एक्स की पावर 8 हो गया। तो क्या जाएगा, 5 की पावर 7 इज इक्वल टू एक्स की पावर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया ना।
तो अब आप एक बात देखो कि यहाँ पर 5 की पावर 7 है, यहाँ की पावर 8 है, यहाँ पर मैं 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा आपके सामने 8 से 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर 7/8। अब देखो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हमने ये क्या किया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये कहाँ से 7/8 आया है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट करने का तरीका देखो, आपके सामने क्या है, √5 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 5 की पावर 2 की पावर 3 ऊपर करो, माइनस में 1 2 की पावर 3 नीचे करो, जितनी बार भी है। जैसे यहाँ पर मान लो 4 टाइम्स होता तो 2 की पावर 4 करते, 5 टाइम्स होता तो 2 की पावर 5 करते, 6 टाइम्स होता तो 2 की पावर 6 करते, 7 टाइम्स होता है 2 की पावर 7 करते, जितना है उतना ही पावर करेंगे। अब आपके सामने 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 में से 1 लेस करेंगे 7, 5 की पावर से 7/2 की पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है, 7/8 आंसर सेम आ गया ना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था 113। अब क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं अब हम। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो कितनी टाइम है 1 2 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 16 ही होता है। तो आपको करना क्या है, ऊपर पावर 1 कम लेनी है नीचे से, ठीक है, 15/16, ठीक है। आप इसको भी ऐसे कर सकते थे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया ना, तो 8 में से 1 लेस करो 7/में, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, बहुत सुपर फास्ट ट्रिक है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम अच्छा सा। √11 6 टाइम्स है, तो आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि 11 की पावर क्या करोगे 64 में से 1 लेस करो 63/में 64, आपका ये आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पर √n है, ये m, ठीक है। तो इसका जब भी हम इसका सोल्व करें तो क्या होगा, m 1/में n-1। अब इसको देखो, ये n-1 कहाँ से आया, मैं इसको एक बात बताता हूँ, आपसे अच्छे से समझना। आपने पहले भी क्वेश्चन किया थे, कैसे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हम। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जब भी कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2। इसका मतलब 7 की पावर 1/में 2-1 करेंगे, तो 7 की पावर 1/में 1 क्या होता है 7। हमने पहले आंसर 7 निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था ना। इसका मतलब हम ये एक्सप्लेन पहले सीख चुके हैं, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है इसमें, क्वेश्चन एक ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर 3 है 7, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्या बोलते हैं क्यूब रूट। ये 3 है 7, ये क्यूब रूट 7, ठीक है, क्यूब रूट 7। तो अब आप क्या करेंगे, 7 1/में 3-1 क्या जाएगा 7 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 116 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 118। देखो मान लो कि आपके सामने क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 8, और यहाँ पर ही देता हूँ मैं 101 8 101 8 101, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है कि यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब 8 में से 1 लेस करें क्या बचेगा 7, तो क्या लिखेंगे 101 की पावर 1/में 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक और कंसेप्ट है, एक और एप्लीकेशन है कि
रूट्स के अंदर m+n है, सेकेंड रूट्स के अंदर m+n है, फिर रूट्स के अंदर m+n है। तो ये होता क्या है, m+n = l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m+n = l हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे ये रूट होता है, जैसे चलते जाएंगे तो हमेशा क्या होता है, वो x होता है। जैसे कि हमने x इन्फिनिटी तक लेते हैं तो क्या था, हमारे पास x आया था, उसी प्रकार ये m+n ही रहेगा, पर l गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 अब आपका x+2 इन्फिनिटी है =5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, m+n = l होता है। इसका मतलब क्या करेंगे, x+2 = 5। ठीक है, हो गया 5। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या जाएगी, 5 - 2 क्या आ गया, 3। तो x की वैल्यू क्या दी है आपके सामने, 3। तो ये आपका आंसर हो गया 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ये क्या है, रूट के अंदर 3x - 7, फिर ये रूट है 3x - 7, फिर यहाँ पर रूट है 3x - 7 टू इन्फिनिटी = 8। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम 3x - 7 = 8। ठीक है, तो 3x = 8 + 7 आ गया 15। ठीक है, तो x = 15/3 आ गया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 5। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। 119 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्या है, 6। अब इस बार प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई में नहीं है। 6 + 6 + 6 टू इन्फिनिटी है। तो अब हमें इसको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको x ले लिया। क्या ले लिया, x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, SBS का मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो किया तो आपके सामने क्या हुआ, ये 6 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा आपके सामने, अंदर बचेगा 6 + 6 + इन्फिनिटी = x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, जो ये वैल्यू आपके क्या है, ये x की इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x। 6 + x = x²। ठीक है, अब हम क्या लेके जाएंगे, इस साइड, इसको दोनों को इस साइड लेके जाएं, x² - x - 6 = 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपके सामने, अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, अब ए से पेयर लो जिनका डिफरेंस तो -1 आए और मल्टीप्लाई -6 आए। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, x² - 3x + 2x - 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं x कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। देखो मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया, अब इन दोनों में से 2 कॉमन लूँगा, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ना, तो प्लस में 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x - 3 = 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x - 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने ले लिया x - 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके सामने, यहाँ पर बचेगा x + 2। ठीक है, अब = 0, x + 2 को इक्वल, क्योंकि ये माइनस बनेगा तो माइनस तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी वैल्यू क्या प्लस है, इसलिए हम क्या लेंगे, x - 3 = 0 लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब एक क्या होती है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच के टुकड़े कर लो। टुकड़े ऐसे करो जिनके बीच में केवल 1 डिफरेंस हो। 3 × 2 क्या है, 3 × 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये प्लस 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 है तो बड़े वाला आंसर लेंगे आप, बीच में माइनस 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 है तो छोटे वाला आंसर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 आपके सामने। आपने 3 निकाला है, कहाँ से निकला है ये आपको पता चल गया। मैंने आपको पहले डिटेल बता दी कि ये निकलते कहाँ से हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। 20 - 20 - 20 है, तो डी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर लें जिनके बीच में डिफरेंस ओनली 1 हो। तो 5 × 4 = 20। ठीक है, 5 × 4 = 20 हो गया। तो जब बीच में प्लस 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 होता है तो आप क्या लेते हैं, बड़े वाली, और जब माइनस माइनस होता है तो क्या लेंगे आप, छोटे वाले। तो आंसर क्या आएगा इसका डियर स्टूडेंट्स, 4 आएगा। ठीक है, इसके कंप्लीट टुकड़े बन रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखो
इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे एक अच्छा सा। डियर फ्रेंड्स क्या है, देखो ये अपोन में दोनों, ठीक है, 72 प्लस 72 प्लस 72, 90 माइनस 90 माइनस 90। जब हम इसके पेयर करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू में 8 72 होता है। जब इसके पेयर करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू में 9 90 होता है। तो करना क्या है आपको, अब देखो, अब यहाँ पर बीच में प्लस 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 है, तो यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू क्या है, वैल्यू है 9। यहाँ पर जब माइनस 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 छोटी वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर 9, तो 9 अपॉन में 9 आंसर क्या है आपके डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो 122 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 122 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, x प्लस x इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमारे पास 7 है, इसका मतलब क्या, इसमें आपके सामने प्लस 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 है। जब भी प्लस 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 होता है तो आप पेयर करते हैं, पेयर करने के बाद आप बड़ी वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 7 है वो बड़ी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 इंटू में 7, तो बड़ी वैल्यू आप उठाते हैं तो इससे पहले 6 ही होगा, ठीक है, पेयर में। तो 7 6 जा 42 आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस जब आपके सामने क्या है, 124 क्वेश्चन है, x माइनस x है। तो जब देखो स्टूडेंट, जब भी माइनस 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 होते हैं तो आप पेयर में छोटी वैल्यू उठाते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है आपके सामने, 12 इंटू में 11 आपने उठाई होगी क्योंकि माइनस 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 है। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 132। तो 132 x की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 124 भी क्वेश्चन हो गया। अब जैसे देखिए कि क्वेश्चन अब आपने किए हैं, डियर स्टूडेंट्स क्या है, 56 प्लस 56 प्लस 56। जब आप इसके पेयर करते हैं तो 7 इंटू में 8 होता है, तो आप बड़े वाला तो उठाते हैं, 8 आ गया, ठीक है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जिनका पेयर ही ना बने कंप्लीट। कैसे, देखो स्टूडेंट्स क्या आपके सामने क्वेश्चन 8 प्लस 8 प्लस 8 है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम पेयर चेक करें तो 4 2 जा 8 होता है, पर इसमें डिफरेंस 2 हो गया, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा, इट इज रॉन्ग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको पहले एक सॉल्यूशन तो वो बताया था आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करने का। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। आपके सामने कंसेप्ट ये रहा, 4n प्लस में 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो प्लस कहाँ लगता है, अगर बीच में प्लस 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 है तो यहाँ पर आप प्लस लगाएं, बीच में माइनस 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 है तो यहाँ पर माइनस लगाएं। अब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। देखो मान लो यहाँ पर 6 है, ठीक है, आपको प्रूफ समझ में आया क्योंकि आपको हमें प्रूफ चाहिए कि ये जो हमने एप्लीकेशन लिखी है ये सही या गलत, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर पेयर बन गए 3 इंटू में 2, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 3। क्या 6 पुट करने पर 3 आंसर आएगा, ये चेक करना आप हमें। एक बात बताओ, जो n है ना, n का मतलब ये है 6, ठीक है ना, n की वैल्यू क्या है 6, तो 4 इंटू में 6 प्लस 1, ठीक है, और प्लस में क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है तो आप प्लस लेंगे, प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखिए अब क्या हुआ, 6 2 जा 24, 24 में 1 ऐड करो क्या हुआ 25, ठीक है, 25 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट प्लस में 1, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 6 अपॉन में 2, आंसर क्या है आपके सामने 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात क्या है कि जो ये एप्लीकेशन है बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई हमारी, ठीक है, बहुत आसान एप्लीकेशन है ये, इसको याद रखेंगे आप इजीली। अब देखो क्या करते हैं अब हम, क्वेश्चन देखिए अब आपका क्या है, यहाँ पर √8 प्लस में √8 प्लस में √8 है, तो क्या करेंगे 4n, 4 इंटू में 8 प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 में 1 ऐड करें 33, √33 प्लस में 1 अपॉन में 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 125 था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस फ्रेंड्स आपके सामने क्या है, √11 माइनस में √11 माइनस में √11 माइनस में इन्फिनिटी तक है, तब क्या करेंगे, इस बार आप माइनस यूज करेंगे, 4 इंटू में 11 प्लस 1, ठीक है। डियर स्टूडेंट अंदर वाले को माइनस नहीं करना है, याद रखना, रूट के अंदर ही रहना है, ये बाहर में जो आपका है ये प्लस माइनस होगा, अंदर वाला कभी मत करना, गलत हो जाएगा नहीं। तो -1, और जो ये -1 है इसके रूट के अंदर से कभी माइनस या प्लस नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा,
जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तब तक आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, तब तक आप सेम लिखेंगे अपॉन में 2। अब देखो ये हो गया 44, 44 का अगर आप रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा 45, ठीक है, माइनस में 1। अब आपको इसको छोटे से रूप में लिखना है, ये 45 है, 45 क्या होता है, टुकड़े करके देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है, माइनस में 1। जहाँ तक इसके सिंपल फैक्टर बनते हैं ना वहाँ तक करना है। देखो यहाँ पर क्या आपके पास 3 3 जा 9 है, तो यहाँ पर 3 का पेयर बाहर 3 है ना, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। देखो 3 × 3 इन दोनों का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 3√5 - 1 अपॉन में 2। ये आपको छोटे से रूप में आंसर निकालना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन भी ये आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। आपका ये आंसर भी सही है, और जब ऑप्शन में ये मिलेगा तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस दिन अब क्वेश्चन आपके सामने 1 9 + 9 + 9, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। तब क्या करेंगे 4 × में 9 + 1, ठीक है। अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, +1 अपॉन में 2। 9 4 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37 का स्क्वायर रूट प्लस में 1 अपॉन में 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी अब आपका हो गया है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते अब हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ और। जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 28 अब बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, 2 + में x इंटू में स्क्वायर रूट है, 2 + में x स्क्वायर रूट है प्लस में x स्क्वायर रूट ऐसे चलता रहेगा रूट ये 3 तक है, ठीक है। अब देखो करते कैसे हैं। अगर यहाँ पर 3 है, देखो अब याद रखना पीछे वाले को छोड़ दो आप, ठीक है, सिर्फ ये 2 वैल्यू उठा लिया हमने। 2 + में x ले ली। अगर यहाँ पर 3 है तो x को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर लिख दो इधर, ठीक है। दोबारा ध्यान से दो, यहाँ पर x है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया आपने, 3 हो गया, और इसी का स्क्वायर रूट लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9। तो क्या जाए आपके सामने 2 + में 3x = 9। अब आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपके सामने 3x = 9 - 2 आ गया 7। तो x की वैल्यू क्या की स्टूडेंट्स 7/3। अब हम 2 क्वेश्चन करेंगे, आज आपके 130 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो हम ऐसे ही 2 क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए 7 + में x, 7 + में x, 7 + में x, x इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके सामने क्या है 5 है। तो करना कैसे है, 7 + में x है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5, ठीक है। जो ये इस 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो पीछे वाले से, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना, = 5 का स्क्वायर 25। अब 7 को इधर लेके जाएंगे, क्या होगा 5x = 25 - 7 क्या आ गया 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/5, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम 130 क्वेश्चन करते हैं, लास्ट एंड फाइनल आज का, ठीक है। 130 क्वेश्चन क्या है, 11 + में 3x, 11 + में 3x, 11 + में 3x इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो आप क्या करेंगे 11 + में 3 × में 10 करेंगे 30x हो जाएगा, = 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 100 में से 11 माइनस करेंगे 89 अपॉन में आ जाएगा 30, आपका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका अलजेब्रा पार्ट जो 20 है कंप्लीट हो गया है। इसके मैंने कंप्लीट रूट्स आपको करा दिए हैं। आज की वीडियो लंबी जरूर बनी है पर कंप्लीट रूट्स भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में आपके सारे रूट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। इस टाइप की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, पहले वाली वीडियो भी जरूर देखें, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो भी जरूर समझें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।